क्योंकि देखिए कार्मिक हीलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरीके बता रही हूँ। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। और विद अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको लगता है कि आपको एक रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, फिर भी आप उसको बीच बीच में डिफरेंट तरीक़ों से करते रहें, ताकि आपकी जो लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, हर कोई इंसान देखिए कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट भी करता है और रिलीज भी करता है। तो और हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और बुरे कर्म भी कर रहे हैं। हम कैसे पहचाने कि हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे मीन्स कि जब आपको कोई एक जैसे कहना चाहिए कि आप में इतनी खुशबू है कि लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप उस खुशबू के ज़रिए खुद तो लाभ पा ही रहे हैं, दूसरों को भी आनंद दे रहे हैं, दूसरों को भी लाभ मिल रहा है। तो एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। तो इसके अंदर जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, फॉरगिवनेस प्रेयर के बारे में बताया था, जिसमें आप लिख सकते हैं। आप अपना कनेक्शन जितना नेचर के साथ करेंगे, अपना संबंध नेचर मीन्स आप मॉर्निंग में उठ के कहीं आप ग्रीनरी में, गार्डन में, हरी भरी हरियाली में जाएं, या आप जो गाइडेड मेडिटेशन मैं बताती हूँ कि गाइडेड मेडिटेशन में ही एक उस अवस्था में ऐसी जगह पे चला जाएं जहाँ पे बिल्कुल एक बहुत ही नेचर का एनवायरनमेंट है, जो मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले भी बना के भेजी हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और आगे भी मैं भेजती ही रहूँगी। तो हर बार कुछ ना कुछ, हर मेडिटेशन में कुछ ना कुछ नया निकलता है, तो आप वो कर सकते हैं। और रेगुलर अपनी जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आप बैठते हैं, और अपनी रेगुलर आप क्लीनिंग करें, क्लींजिंग करें। क्लीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप नहाते में अपने पानी में सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। आप अपनी स्मजिंग कर सकते हैं, अगरबत्ती ले सकते हैं, सेज से कर सकते हैं, पालो सेंटो से कर सकते हैं। तो ये हर्ब्स हैं कुछ जिनसे आप अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, ताकि आपके विचार फ्रेश रहें, आप में एक एक्टिवनेस रहे। ये सारी चीज़ें जब आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा। तो आप हर दिन कुछ नई नई प्रक्रिया कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग चीज़ों से अनुभव हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा फेवरेबल कर रही है। क्योंकि हर एक का ऑरा, हर एक की इंटरनल नीड और आउटर वर्ल्ड की नीड डिफरेंट होती है। हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन की जीवन में अलग अलग परेशानियां होती हैं। तो किसी की हेल्थ से रिलेटेड है, किसी की रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो जो ऑरा आप जहाँ पे आपका ऑरा वीक है, जो आपका चक्रा वीक है, उससे रिलेटेड यदि आप चीज़ों को करते रहेंगे और स्वयं आपको समझ आ जाएगा कि आपके जीवन में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जो डिफरेंट तरीके आपको बताए जा रहे हैं। आप साउंड हीलिंग कर सकते हैं रेगुलरली अपने घर में। घर के अंदर हमारे बैल तो होती है, तिब्बतन बैल है, आपके घर में पूजा की घंटी है, और सिंगिंग बॉल्स आते हैं। आप उनको घर के अंदर रेगुलर बजाएं, और अपनी भी आप हीलिंग साउंड थेरेपी से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे रिलैक्सेशन मिलेंगे। साथ साथ आप रेगुलर रेकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितने भी हमारे मेडिटेशंस की टेक्निक्स होती हैं और जितने हमारी प्राणिक हीलिंग है, हर टेक्निक, हर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ये सब आपको माइंड का रिलैक्सेशन बहुत अच्छा देती है और आपको कनेक्ट करती है अपने सोर्स के साथ, आपकी डिवाइन एनर्जी के साथ। जो क्योंकि यूनिवर्स की जो सोर्स एनर्जी है आपकी, इन चीज़ों के माध्यम से आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके जीवन में एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। और आपके पास जो है, देखिए किसी के पास इतना है तो भी वो बहुत खुश है, किसी के पास इतना है वो फिर भी खुश नहीं है। तो वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल आपके जीवन में आने लगता है। लेकिन थॉट पैटर्न, आपका खान पान, आपकी सोच, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और लोगों के साथ इंटरेक्शन, यदि हम अपने आप को एक कमरे में बंद करके भी रख लेते हैं, अपने अंदर भी रहते हैं, किसी से अपनी शेयरिंग नहीं करते हैं, तो भी हम देखेंगे कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप लोगों से इंटरेक्शन करना नहीं शुरू करेंगे और अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे लोगों को, और लोगों को रीड करना, आप अपने आप से बार बार पूछिए कि आप क्या चाहते हो, आप खुश क्यों नहीं हो, क्या रीज़न है कि आपको खुशी नहीं मिल रही है, क्या आपको किसी चीज़ का अभाव है। जब आप स्वयं से, आप अपना स्वयं, जैसे कहते हैं ना कि अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन करेंगे, तब आपको समझ आने लगेगा कि
आपको क्या चाहिए। जब हमको एक चीज़ समझ आ जाती है कि मेरे को जीवन में क्या चाहिए, क्या मेरे को जीवन में अच्छा जीवन साथी चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि मैं खुद तो आराम से रहूं, अपनी फैमिली को भी नीड्स को पूरा कर सकूं और औरों को भी मैं लाभ पहुंचा सकूं, और अपने साथ साथ मैं दूसरों को भी लाभ पहुंचाऊं। इस प्रकार से जब हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस साथ साथ आप अपना एक जर्नल बनाएं। जर्नल में आप लिखें कि आपका पूरा दिन कैसे गया, या आप किस चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, या आपको पूरे दिन में क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आपको अच्छा नहीं लगा। फोकस करेंगे और फिर जब आप स्वयं सोचेंगे कि ऐसा क्या है और मैं क्या लेट गो कर सकता हूँ। जब तक हम लेट गो करने की क्रिया में भी नहीं आते हैं, चीज़ों को अपने साथ बांध के चलते हैं, तब भी हमारे जो कहना चाहिए कि जीवन के जो ब्लॉकेजेस हैं नहीं निकल पाते हैं। तो एक लेट गो करने की प्रक्रिया कि कैसे लेट गो करें हम, तो जब जितना हम, और मेडिटेशन, रेकी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर के हिडन कैलिबर को जागृत करती हैं। आप अपने स्वयं को पहचानें, आप अपने स्वभाव को पहचानें, और जब क्या स्वभाव आपको पॉजिटिव दे रहा है और क्या स्वभाव आपके जीवन में, दैनिक जीवन में नेगेटिव असर डाल रहा है, और आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेडिटेशन कोई हमारे को बनी बनाई चीज़ नहीं देता है, और कोई सामने वाला नहीं बदलता है, हमारा ही सोचने का नज़रिया बदल जाता है। हमारे अंदर भीतर एक लेट गो करने की नेचर डेवलप हो जाती है जो हमारे को अच्छे रिजल्ट देती है। और हमारे को हमेशा अपने आप से ही पूछना चाहिए कि मैं अपने ऊपर प्राउड करूं तो किस लिए करूं, क्या मेरे अंदर क्वालिटी है कि मेरे को अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए। और हमारे को अपनी जो भी हम अचीवमेंट्स हैं, सबसे पहले तो हमारे को ही अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो हमारे को रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। और प्लस कि मेरे को इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पे है, मैं अपनी इस अचीवमेंट में या और अपने जीवन में और चीज़ों को बेहतर करने के लिए मैं अपने आप को और क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब इस प्रकार से आप सोच करेंगे तो इन जितने भी मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए हैं, आप उनको फॉलो करें, एक एक अपनाएं। और यदि आपको फ़ायदा होता है तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, फीडबैक ज़रूर दें, और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बताएं। गाइडेड मेडिटेशन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आप रेगुलर करें, और फीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ मिलेंगे अन्य किसी जानकारी के साथ। थैंक यू।